नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो महत्वपूर्ण चक्रवात 2024 के आए, वो सारे हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो है 2024 के भी हैं, 2023 के भी हैं और 2022 के भी जो महत्वपूर्ण चक्रवात हैं, वो सारे हमने यहाँ पे लिए हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे चक्रवात क्या है, कौन से चक्रवात आए हैं, नाम किसके द्वारा दिया गया और उनसे जो अफेक्टेड एरिया रहा वो कौन कौन सा रहा है। प्रश्न में लगभग यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है। देखिए, अगर चक्रवात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो इसके बारे में आपने वर्ल्ड जियोग्राफी में अच्छी तरीके से पढ़ रखा होगा कि साइक्लोन क्या होते हैं और जो मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन क्या होते हैं, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। कई बार यूपीपीसीएस में कंसेप्ट के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, साइक्लोन जो होता है, पहली बात तो यही कि ये क्या है, ये द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण का उदाहरण है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण का उदाहरण है, ये भी पूछा गया है। परिसंचरण का ये उदाहरण है। ठीक है। इनके केंद्र में क्या होता है, निम्न दाब होता है, और यहाँ पे ये भी लिख दीजिए कि केंद्र में इनके क्या होता है, निम्न दाब होता है, और जो परिधि क्षेत्र होता है वहां पे उच्च दाब होता है। परिधि क्षेत्र में उच्च दाब होता है। ठीक है। अब आप अगर ये अभी आप साइक्लोन देख रहे हैं, अगर एंटी साइक्लोन देखेंगे तो वही फिर केंद्र में उच्च दाब हो जाएगा और परिधि में क्या हो जाएगा, निम्न दाब हो जाएगा। तो उसी को फिर हम क्या कह देंगे, तो हम उसको कह देंगे कि ये एंटी साइक्लोन है। दो टाइप का होता है जो मेनली जो होते हैं साइक्लोन, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है ट्रॉपिकल, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और दूसरा जो होता है वो होता है टेम्परेट। ठीक है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है, अगर आप कहें कि उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होता है ये 5 से लेकर 25 डिग्री के मध्य जो वातावरीय क्षेत्र होता है वहाँ उत्पन्न होते हैं। टेम्परेट वाला जो है ये 35 से लेकर 65 डिग्री के मध्य जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे मतलब ये राइज होते हैं। और जो शीतोष्ण होते हैं ये मतलब स्थल और जल दोनों पे होते हैं। ट्रॉपिकल केवल जल राशियों पर ही उत्पन्न होते हैं। तो जो ट्रॉपिकल होते हैं ये हमेशा ग्रीष्म काल में उत्पन्न होंगे, और जो टेम्परेट होंगे वो ग्रीष्म और शीतकाल दोनों में उत्पन्न होंगे। जो मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं इनका एरिया कम होता है, 60 से लेकर लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, और जो टेम्परेट होते हैं इनका 500 से लेकर लगभग 1000-1500 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है ट्रॉपिकल और टेम्परेट में। साइक्लोन के अगर आप ये देखें, यहाँ पे ये चीज़ें भी पूछी गई हैं। अगर मान लिया ये उसका एक क्षेत्र है निम्न दाब का, तो यहाँ पे जो साइक्लोन का मतलब आप कह सकते हैं एयर का विंड होगा, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात मैं कर रहा हूँ, या उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ये अपने आप कह सकते हैं वामावर्त दिशा में। ठीक है, ये अपने वामावर्त दिशा में मूव करेंगे। और अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में चले जाएंगे तो इनकी जो दिशा बदल के क्या हो जाएगी, ये दक्षिणावर्त हो जाएगी, यानी ये इस तरह से आएंगे। ठीक है, तो ये इनकी दिशा हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा, प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात की दिशा होती है वो कैसी होती है, वो वामावर्त होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात की दिशा होती है वो दक्षिणावर्त होती है। ठीक है, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है, इतना आपको आना चाहिए। इसके बाद जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के प्रकार हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो हैरिकेन, हैरिकेन कहाँ कहाँ आते हैं, तो ये आता है कैरिबियन सागर में, कैरिबियन सागर में आते हैं। और जो इसके बाद दूसरा है उसको कहते हैं टॉर्नेडो, नाम आपने सारे सुन रखे होंगे। टॉर्नेडो जो है ये गिनी तट के साथ आते हैं, गिनी तट पर, और प्रेरी मैदानों पर आते हैं, प्रेरी मैदानों पर आते हैं। ठीक है। तीसरा इसमें है टाइफून। तो जो टाइफून है ये कहाँ आता है, दक्षिण चीन सागर में आता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है इसका वो है टाइफू, ये भी एक बार मैच करने के लिए पूछा गया है। तो ये आता है जापान सी में, यानी जापान सागर में आता है। इसके बाद आता है टाइफी, टाइफी। तो टाइफू जापान सागर में, और टाइफी कहाँ आता है, ये आता है ताइवान में। सेपरेट रखिएगा चीज़ों को अलग अलग। इसके बाद जो विली विली है, तो विली विली कहाँ आएगा, ऑस्ट्रेलिया में आता है, ऑस्ट्रेलिया में आता है विली विली। और इसके बाद जो चक्रवात है या अवदाब है, जिसको कहते हैं चक्रवात या अवदाब, ये कहाँ आता है, ये बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी आप याद रखिएगा, कई बार प्रश्न मैच करने के लिए पूछे जाते हैं। तो ये साइक्लोन का कुछ बेसिक कंसेप्ट था जो कि आपको जानना चाहिए। इसके बाद हम देख लेते हैं करंट अफेयर में। तो यहाँ पे चक्रवात है और किसके द्वारा नाम दिया गया और उससे जो अफेक्टेड कंट्री है वो कौन कौन सी। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, ये है यहाँ पे दाना। तो दाना जो नाम दिया ये किसने दिया, कतर ने दिया। और इससे जो प्रभावित देश रहे ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल।
असना चक्रवात का नाम पाकिस्तान ने दिया, और प्रभावित देश या प्रभावित क्षेत्र जो है तो वो गुजरात और पाकिस्तान। रेमल इसका मतलब होता है रेत, और नाम किसने दिया, ओमान ने दिया। प्रभावित क्षेत्र तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। इसके बाद जो नेक्स्ट तूफान है वो है विपर्जॉय, इसका मतलब होता है आपदा, तो ये नाम दिया बांग्लादेश ने। अफेक्टेड एरिया गुजरात पाकिस्तान, ये एराइज हुआ बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट जो है वो है मांडोस, नाम दिया यूएई ने। इससे प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु पुदुचेरी, और ये भी एराइज हुआ बे ऑफ बंगाल में। तो नाम किसने दिया शतरंग का, तो वो थाईलैंड ने दिया, और प्रभावित क्षेत्र रहा इससे बांग्लादेश, और ओरिजिन इसका कहाँ रहा, तो वो रहा बे ऑफ बंगाल। उसके बाद है मिथिली, तो नाम दिया इसका मालदीव ने, और अगर प्रभावित क्षेत्र आप देखें तो उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश है, और बे ऑफ बंगाल में ये एराइज हुआ। नेक्स्ट जो है वो है हमून, तो नाम इसका दिया ईरान ने, तो ये ट्यून साइक्लोन है, ये भी बे ऑफ बंगाल में ही एराइज हुआ। इसके बाद है तेज, तो नाम इसका दिया भारत ने। ओमान और यमन इससे प्रभावित क्षेत्र रहा, अरब सी में ये एराइज हुआ। इसके बाद है मैंडस, तो नाम दिया इसका यूएई ने, प्रभावित क्षेत्र रहा तमिलनाडु। इसके बाद है असनी, तो इसका जो नाम दिया वो श्रीलंका ने, प्रभावित क्षेत्र रहा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। देखिए असनी का नाम दिया श्रीलंका ने, और असना जो तूफान है इसका नाम दिया है पाकिस्तान ने, दोनों अलग रखिएगा। इसके बाद जवाद, तो जवाद का नाम दिया सऊदी अरब ने, प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इसके बाद नेक्स्ट तूफान है मोचा, तो इससे प्रभावित क्षेत्र रहा सिक्किम और म्यांमार। और इसके बाद जो नेक्स्ट तूफान है वो है मिचांग, तो इससे प्रभावित क्षेत्र रहा चेन्नई। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख चक्रवात थे जो कि 2024, 2023 और 2022 तक के इसमें हैं, वो यहाँ पे आए, और उनसे मतलब उसका नाम किसने दिया, उससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से रहे, ये सारे हैं। परीक्षा में लगभग यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, और ये साइक्लोन का छोटा सा एक डिस्कशन, इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो छोटा सेशन था, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगी, इसको बिल्कुल देख के जाइएगा, अच्छी तरीके से समझ के जाइएगा, रट के जाइएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।